मामा आप ना थोड़ी सख्ती करें मनाल पे, उसको बोलें कि अभी अपनी जॉब छोड़ दे। उसकी जॉब की, उसकी तनख्वाह की अभी किसी को जरूरत नहीं है। मुझे भी यही लगता है, अब सख्ती करनी ही पड़ेगी। मतलब उसकी सेहत से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना किसी के लिए। और पता नहीं उसामा और मनाल वाला मसला, इसका क्या हल निकलेगा। इसी वजह से इतनी टेंशन में रहती है, चुप चुप सी रहती है। किसी और को भी तो बात नहीं करने देती ना उसामा से, ताकि दूसरी तरफ की सिचुएशन तो पता चले कम से कम। एक आइडिया है मेरे पास। हाँ, क्यों ना हम किसी और के नंबर से, जैसे सईदा के फोन से, उसामा को एक मैसेज कर दें कि तुम बाप बनने वाले हो, और फिर देखें कि कैसे रिएक्ट करता है वो। हाँ आइडिया तो अच्छा है रमशा, है ना? हाँ ये कर सकते हैं। कौन है? मैं उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं, बस टाइम पास करी थी। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि घर शक्कर लगा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लेता चल। देखो कैसा। अरे वाह, क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया इस सूट का, तुम्हें मेरे पास ले आया। समीर नहीं आया? मर्जी है समीर की भी, कभी बिल्कुल टाइम पे आता है तो कभी देर से रात को। अरे अरे अरे, लीजिए, आपने याद किया तो वो आ गए। मैं तो तुम्हारी गाड़ी भारी देख के परेशान हो गया था कि आज उसामा साहब हमारे गरीब खाने कैसे आ गए। भाई जब वक्त मिलता है तो दिल तो करता है ना मिलने को। अब खाला से तो रोज मुलाकात हो जाती है रेस्टोरेंट, तुम लोग भी चक्कर लगा लिया करो, अच्छा लगेगा। ये तुम्हारी। मेरे लिए खैरियत? तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे पहले कभी तुम्हें गिफ्ट दिया ही नहीं मैंने। इतनी महंगी? क्यों, पसंद नहीं आई? अरे इतनी शानदार वॉच मुझे क्यों नहीं पसंद आई? को हर वक्त पहनो, रोज पहन के जाया करूंगा ऑफिस। हर वक्त पहनने के लिए ही है। मैं चलता हूँ, अब देर हो रही है। चाय तो पीते जाओ। अभी तलब नहीं है, वैसे भी वहां जाकर इतने लोगों से मिलना होता है, किसी ना किसी के साथ चाय तो पीनी ही पड़ती है। तुम ख्याल रखना अपना। अच्छा। मेरी बात मान लो बेटा, जॉब छोड़ दो। कैसे कंटिन्यू कर सकोगी? कैसे दिल मानेगा इतने छोटे बच्चे को छोड़कर ऑफिस जाने को? किताब देखेंगे ना। मुझे तो अभी से नजर आ रहा है ना
कंडीशन देखिए अपनी। दानियाल भी कह रहा था कि मनाल को ऑफिस जाने से मना करे। आई थिंक रमशा ने उसे बताया होगा तुम्हारी कंडीशन के बारे में। क्या करूंगी घर पे, टाइम कैसे कटेगा? ऑफिस में एटलीस्ट दिल लगा रहता है। बैठा जाता नहीं तुमसे, और ऑफिस में तुम टाइम पास करोगी। कमाल ही बात है। दानियाल कह रहा था कि ऑफिस वालों से बात करके देखो, हो सकता है तुम्हें वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दें। मामा, मैं डेटा एनालाइज करती हूँ, कॉन्फिडेंशियल होता है, ऐसे कैसे काम होगा? तुम्हें लगता है तुम कर पाओगी? यही तो मुश्किल काम है। अच्छा खैर, अभी रेस्ट करो। कल एक हफ्ते की लीव अप्लाई करके देखो, हो सकता है मिल जाए। थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा तो। वाह भाई समीर साहब, अब लग रहे हैं आप अपर क्लास। हेलो, मुझे आपसे मिलना है। टाइम और जगह बता दें। मैं ऑफिस पहुंच कर तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करता हूँ। बाय। किसान That's it. Are you coming, sir? आइए। सर ये प्लीज़ चेक करें, कंपनी की जो भी पेमेंट आ रही है हर पेमेंट में स्कैम है। जो भी पेमेंट हम तक पहुंच रही है वो कटौती होने के बाद कंपनी अकाउंट में आ रही है। एवरी सिंगल पेमेंट हैज़ बीन डिटेक्टेड। इसका मतलब है कि ये फाइनेंशियल डेटा मुझे किसी एनालिस्ट को देख के एनालाइज करवाना पड़ेगा। ओके डन। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। नहीं, आई जस्ट नो कि मुझे अब आगे क्या करना है। मगर आपने एक काम करना है, मेरा आतिफ पे ध्यान रखिएगा। राइट सर। सर ये प्लीज़ मैंने मेंशन किया, इस पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके मिलाए हुए नंबर पे किस तक जवाब ना। मनाल, तुम फ्री हो तो हम शॉपिंग पे चल सकते हैं? मुझे शाजिल के लिए थोड़ी चीजें लेनी है। जरूर। बस फिर थोड़ी देर तक निकलते हैं, ठीक है? फोन दिखाना। जी दानियाल। कब से मैं मनाल को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। कहाँ है वो? मेरे पास ही बैठी है। फोन दो उसको जल्दी से। जी मैं बात करवाती हूँ। दानियाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक काम करोगी मेरा? वर्क फ्रॉम होम मगर कॉन्फिडेंशियल है। जी बताएं। मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में एक ईमेल करता हूँ जिसमें मेरी कंपनी के 1 महीने का फाइनेंशियल डेटा है। उसको एनालाइज करो और मुझे बताओ कि उसमें कहाँ कहाँ और किस तरह स्कैम किया गया। एंड प्लीज दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, किसी को बताना मत। ठीक है, आप मुझे भेजिए, मैं देखती हूँ। ठीक है, अभी भेजो। ओके बाय। क्या भेज रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? मैं देख के बताती हूँ।